बैठक की संकल्पना तो भाई गिरिराज जी दानी साहब ने आप सबको बता दी। 17 नवंबर को हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश का निर्वाचन संपन्न होना है और हम सभी लोग इस समाज के सुधी वर्ग में आते हैं और जब सुधी वर्ग में आते हैं तो हमारी चिंता मतदान वाले दिन अधिक से अधिक मतदान हो जाए इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि हम वो वर्ग भी है, ऐसा मैं मानता हूं कि जब सरकार का निर्माण होता है और जो सरकार की नीतियां बनती हैं तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर होते हैं तो जो व्यवसायी वर्ग और सामाजिक क्षेत्र का ही वर्ग प्रभावित होता है। अगर सरकार की नीतियां ठीक होती है तो हमें व्यवसाय और उद्योग करने में आसानी होती है और सरकार की नीतियां अगर इसके विरोधी होती है तो हमारे लिए विरोध का कार्य करती है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी मैं ऐसा मानता हूं कि इस बात की है कि हम सारे काम छोड़कर उस दिन मतदान अवश्य करें। अब हमने मतदान कर लिया, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है, ये तो हमारा धर्म था। जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार 80% से ज़्यादा लोगों के द्वारा चुनी जाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब सरकार 80% से ज़्यादा लोगों के द्वारा चुनी जाएगी तो 20% में इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि 10-5% तो बाहर होते हैं, कईयों के नाम डबल होते हैं और 10% एक्स्ट्रा छोड़ दें, लेकिन 80% का टारगेट हमारा होना चाहिए। और अगर 80% मतदाताओं के द्वारा सरकार चुनी जाएगी तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो एक बेहतर सरकार होगी। और हम देखते हैं कि अभी तो खैर 58% पे आ गया, पिछली साल 58% वोटिंग हुआ था, लेकिन 58% की सरकार हमारे हितों की रक्षा कर पाएगी, हमारे लिए ऐसी नीति बना पाएगी कि हम खुद भी रोजगार करें और दूसरों को भी रोजगार दें, और न केवल रोजगार दें बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। ऐसी सरकार अगर हम चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें जिस तरह से हमारे को जीएसटी की तारीख याद होती है, इनकम टैक्स की तारीख याद होती है, और किसी वकील साहब ने कोई केस लग गया तो उसकी तारीख याद होती है, तो मतदान की तारीख भी दिन में 10 बार याद रखना चाहिए कि 17 नवंबर को मतदान है। और जब हम उस तारीख को याद करेंगे तो लोगों से अपनी चर्चा में ये बात जरूर करना चाहिए कि आपको वोट अवश्य डालना है। आपके घर में शादी है, आपके यहाँ कोई बीमार है, आपको किसी विशेष कार्य से बाहर जाना है, लेकिन वोट डाल के जाना है, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग ने उस वोट डालने की अवधि भी बढ़ा दी है। प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान होगा। तो अब आपके पास ये समय है कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में बाहर भी जाना है और 8 बजे की ट्रेन है तो 7 बजे मतदान करके जा सकते हैं। तो वो एक्सक्यूज भी नहीं रहना चाहिए कि मेरे को बाहर जाना था, 8:30 की ट्रेन पकड़नी थी इसलिए मतदान नहीं कर पाया। मतदान अवश्य होना चाहिए और ये हमारे द्वारा तो हो गई, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों में से अगर आज ये संकल्प ले लें कि हम 50-50 लोगों की सूची बना के मतदान वाले दिन उनको फोन करेंगे कि आप वोट डाल के जरूर आए, तो मुझे लगता है कि हम अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे। और जब सरकार आएगी और सरकार हमारे विरोध में कोई निर्णय लेगी तो हमें उस पर उंगली उठाने का अधिकार होगा। अभी होता यह है कि हम उंगली तो उठाते हैं सरकार पर, लेकिन अगर हम अपनी वास्तविकता को देखें कि क्या हमने मतदान किया था, क्या इस सरकार को चुनने के लिए हमने अपना वोट दिया था, तो उसमें हमारी संख्या कम होगी। और जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति है, उसके बारे में सरकारों के सामने एक मिथक भी है। मिथक ये है कि ये लोग वोट नहीं डालते। इसीलिए आप ये देखें कि सरकारों के एजेंडे पे या तो व्यापारी उद्योगपति होता नहीं है, और होता है तो सबसे आखिरी में होता है। तो अगर हमारे को उस एजेंडे में अपना क्रम पहला, दूसरा, तीसरा करना है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें बढ़ चढ़ के अपने मतदान में भागीदारी करनी होगी और हमें इन पार्टियों को ये बताना होगा कि हम मतदान भी करते हैं और अपने हिसाब से मतदान भी कराते हैं, शक्ति हम रखते हैं। निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी। अब बात आती है कि जब आप मतदान स्थल पे जाएंगे तब आपके सामने एक चयन करने के विकल्प होते हैं कि आप कौन सा बटन दबाएं। मैं केवल आपसे 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि आप जब बटन दबाएं उससे पहले उन 2-3 बातों पर जरूर गौर करें। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कौन सी भी पार्टी हो, पहला बिंदु मैं बताने जा रहा हूं,
चाहे कोई भी पार्टी हो, प्रदेश सरकार में प्रदेश सरकार के खजाने से विकास नहीं हो सकता। इतनी घोषणाएं हैं दोनों पार्टियों की, सभी पार्टियों की, कि वो प्रदेश के खजाने से विकास नहीं कर सकते। उसके लिए केंद्र की जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और केंद्र सरकार का सहयोग जब मिलेगा, जब उसकी पार्टी की सरकार उसके प्रदेश में होगी, तो जहां कहीं भी प्रदेश के चुनाव हैं, उन सब मतदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसकी संभावना 2024 में सरकार बनने की है, उस पार्टी को हम मतदान करें। ये पहला विकल्प, पहला चयन करें। क्योंकि अगर हम उस पार्टी को यहां बिठा लेंगे तो जिस तरीके से आप देखिए शहर के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ हुए हैं, ऐसे परिकल्पों की हम कल्पना कर सकेंगे और उस कल्पना को साकार करा सकेंगे, क्योंकि केंद्र के सहयोग के बिना प्रदेश का विकास नहीं होगा, और प्रदेश का नहीं होगा तो हमारे शहर का नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब चुनाव आता है तो कई लोग ये कहते हैं कि साहब चुनाव के अंदर धर्म की बात नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि धर्म की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकृति की जब रचना हुई और मानव का जब ऊपर प्रभु ने आविष्कार किया, उससे पहले धर्म आया था। और इसका प्रमाण यह है कि जब हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो सीधे हम पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे ये पूछते हैं, जो घर की महिलाएं हैं वो जननी के पास बैठी होती हैं और घर के पुरुष पंडित जी के घर पे होते हैं कि मेरे यहाँ 10:57 पे बेटे ने या बेटी ने जन्म लिया है, इसके मूल तो नहीं पड़े, इसका पाया कौन सा है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, ये क्या है, ये धर्म है। तो वहां धर्म की बात करते हैं जन्म से लेके, और जब मरण होता है तब हम पंडित जी के पास जाते हैं कि पंचक तो नहीं पड़े। तो जब वहां पंचक की बात करते हैं, हम धर्म को मानने वाले वो लोग हैं कि करोड़ों रुपए का विवाद इस बात पे निपटा देते हैं कि मंदिर में आके आप शपथ ले लो और बोल दो कि आपने पैसा दिया था, हम मान लेंगे पैसा दिया। तो धर्म तो हमारे खून में है, धर्म हमारे हर उसमें है, फिर मतदान में हम धर्म की बात क्यों नहीं सोचे। धर्म से की बात सोचने से मेरा आशय ये है कि हम सब लोग सनातनी हैं, और जब मतदान करने जा रहे हैं तब भी सनातनी हैं। और मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि जहां जहां धर्म जीवित है, जहां जहां धर्म की मान्यता है, वहीं पे विकास है, और जहां अधर्म की मान्यता है वहां विनाश है। चाहे भगवान राम का धर्म वो देख लीजिए या भगवान श्री कृष्ण की लीला देख लीजिए, उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर धर्म के आधार पे आप सत्ता चलाओगे, धर्म के आधार पे आप न्याय करोगे तो विकास होगा, और अधर्म के आधार पे चाहोगे तो रावण जैसा कुल का नाश होगा। तो अब हम जब सनातनी हैं तो मेरा ऐसा भी मानना है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म को बढ़ावा दे, सनातन धर्म को प्रमुखता हो, इस बात की भी चिंता हम सबके बीच में होना चाहिए। और इस बात की चिंता कब होगी? आप देखिए कि जब इंडिया, हमारा देश इंडिया नहीं था, हमारा देश भारत था, और भारत से जो जो हम इंडिया की ओर बढ़ते चले गए, हमारे धर्म की हानि होती चली गई। माताजी और पिताजी के संबोधन को कहने वाले हम लोग मॉम और डैड कहने लगे, पिताजी के चरण स्पर्श करके बाहर निकलने वाले हम लोग हाथ मिला के और बाय करके बाहर निकलने लगे। ये धर्म की हानि, क्योंकि हम इंडिया की ओर बढ़ रहे थे और पाश्चात्य शैली को अपना रहे थे। लेकिन जब इंडिया ने भारत की ओर लौटना शुरू किया, तो मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा बीच में कि यूं ही नहीं हुआ। ये कॉन्वेंट पद्धति अचानक से नहीं आई हमारे देश के अंदर, ये विदेशी वस्तुएं उपयोग करने की भावना अचानक से नहीं हुई। ये षड्यंत्र पूर्वक बहुत लंबे समय से साजिशें रचकर हम लोगों को कॉन्वेंट पद्धति की ओर आगे बढ़ाया गया और विदेशी वस्तुओं की ओर आगे बढ़ाया गया। और जब वो हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे धर्म की हानि होती चली गई। लेकिन जब कहते हैं कि अति होती है तो उसको गति भी होती है, और ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए हमें कि हमारी सरकारों ने ये सोचा कि हमें इंडिया से भारत की ओर लौटना है। और जो जो हम इंडिया से भारत की ओर लौटने का प्रयास ही भर प्रारंभ हुआ,
त्यों तो उन सनातन विरोधियों के पेट में खलबली मची, त्यों उन्होंने अपने रूप दिखाने शुरू किए और उन्हें लगा कि अब इसमें खुल के प्रहार करना चाहिए, तो हमारे सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है। यहां बैठे हुए एक एक सनातनी का ये धर्म भी है, कर्तव्य भी है और शपथ भी है कि इस डेंगू और मलेरिया से हमारे धर्म की तुलना करके धर्म को समाप्त करने की बात कहने वालों को इस चुनाव में हम ऐसा करारा जवाब दें कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाला अधर्मी भी ये बात सोचे कि सनातन धर्म के बारे में अगर हमने कुछ कह दिया तो गलत हो जाए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप अवश्य मतदान करने जाएं, और आप अपना केवल अकेले नहीं जाएं, परिवार सहित मतदान करने जाएं और कम से कम 50-50 लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। आप सबने यहाँ आकर इस सामाजिक विषय पर, इस जागरूकता के विषय पर, राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के विषय पर अपनी उपस्थिति दी है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत